उदयपुर। जब भी इस शहर का नाम लिया जाता है तब पैलेसेस, लेक्स, राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी फूड और राजस्थानी डांस, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। जहाँ एक तरफ झीलों के किनारे का शांत नज़ारा, तो शाम ढलते ही लोगों की चहल पहल। तो इसी सतरंगी शहर में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू उदयपुर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुंभलगढ़ में हम लोगों ने 2 दिन के लिए स्टे करा था। सो कुंभलगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके हम पहुंच गए थे उदयपुर। और ये हमारा विला था जो कि फतेह सागर लेक के बिल्कुल किनारे था। ये बेहद ही हेरिटेज प्रॉपर्टी थी जिसके हर इंटीरियर में, एलिमेंट्स में, डिज़ाइनिंग में आप सबको राजस्थान का फ्लेवर नज़र आएगा। तो हम जिस रिजॉर्ट में रुके थे उसका नाम था पन्ना विलास। Now it's time for a quick room tour. तो ये हमारा प्रिटी पिंक रूम था जो कि हमारी परी का फेवरेट कलर है। तो वो तो इसे देख के बहुत ही खुश हो गई। तो चेक इन करने के बाद हम सीधा पहुंच गए थे टू विजिट सिटी पैलेस। ये उदयपुर का सबसे फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये सिटी पैलेस भारत का सबसे दूसरा बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। और ये पैलेस की संरचना बहुत ही सुरक्षित तरीके से करी गई थी, क्योंकि इसके एक तरफ पिचोला झील का किनारा, तो दूसरी तरफ घनघोर जंगल और तीसरी तरफ अरवली पर्वतमाला की श्रृंखलाएं। तो इन सारी जगहों की वजह से इस पैलेस पे आक्रमण करना बेहद ही मुश्किल काम रहा था। इस पैलेस में आपको महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कुछ विशेष विशेषताएं नजर आएंगी, जिसमें उनका असली कवच और हथियार मौजूद है। इस पूरे पैलेस को घूमने में 2 से 3 घंटे आराम से निकल जाएंगे। पैलेस के अंदर विजिट करने की कुछ टिकट्स है जो करीबन 300 रुपये के आसपास है। आप पैलेस को सिर्फ बाहर से भी देख सकते हैं, जिनके चार्जेस अलग है। तो ऐसे ही शाम होते होते हम पहुंच गए थे फिर अपने होटल में। और ये हमारा रिजॉर्ट था पन्ना विलास। ये रात के टाइम का कुछ व्यू है, बिल्कुल फतेह सागर लेक के किनारे से। ये था एंड ऑफ द डे 3 इन उदयपुर। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा विजिट करने के बाद हम लोग जाने वाले थे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विजिट करने, जहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी शिव जी की मूर्ति है। उदयपुर से नाथद्वारा के रास्ते के बीच में ये डेस्टिनेशन आपको पड़ेगा। इस मूर्ति में लिफ्ट भी अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप मूर्ति के टॉप पे जा सकते हो और आसपास का नज़ारा निहार सकते हो। इसी के साथ इस मूर्ति के टॉप पे ग्लास ब्रिज भी है, जिसके ऊपर चल के भी आप सारा व्यू एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद हम लोग गए थे सहेलियों की बाड़ी विजिट करने। तो ये सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन था उदयपुर में, जहां आपको बारिश का एहसास होगा, क्योंकि इसको आर्टिफिशियल रेन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इस गार्डन को महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा अपनी 7 वाइफ और उनकी 38 दासियों के लिए बनाया गया था, जो अपने फुर्सत के टाइम पे यहाँ पे आते थे। यहाँ आपको 365 डेज पूरे साल में बारिश होने का एहसास होगा। इस गार्डन का पानी फतेह सागर लेक है उससे कनेक्टेड है। वहाँ से पाइपों के द्वारा यहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है। तो 2 से 3 घंटे आप सहेलियों की बाड़ी में आसानी से बिता सकते हो।
सो यहाँ से अलविदा कहने के बाद ये सुकून भरी गुलाबी शाम को महसूस करने, एक्सपीरियंस करने हम पहुँच गए थे फतेह सागर लेक के किनारे, जिसका ये नज़ारा बेहद ही प्लेजेंट और सुकून भरा था। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ये था हमारा एंड ऑफ द डे 4। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग हम जाने वाले थे करणी माता टेम्पल विजिट करने, जहाँ रोपवे के द्वारा आप मंदिर तक पहुँच सकते हो। तो इस तरह से कुछ उदयपुर का बहुत ही शानदार व्यू आपको नज़र आएगा। मंदिर पे कुछ फ़ोटो पॉइंट्स है जहाँ पे आप सेल्फी भी खिंचा सकते हो। तो इस जगह करीबन 2 घंटे स्पेंड करने के बाद हम गए थे हाथीपोल मार्केट, जहाँ पे आप राजस्थानी शॉपिंग कर सकते हो। फिर बेहद ही खूबसूरत प्लेसेस विजिट करके ऑलमोस्ट हो चुकी थी शाम, और हम लोग पहुँच गए थे पिचोला लेक बोटिंग करने के लिए। तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट फेरी होती है बोटिंग करने के लिए, या फिर आप अपनी प्राइवेट बोट भी बुक कर सकते हो। तो ये हम लोग निकल गए थे हमारी बोटिंग के लिए शाम के टाइम तक, क्योंकि बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको बोटिंग करना बहुत ही पसंद है। तो अगर आप बोटिंग करना चाहते हो तो ट्राई करो कि शाम के टाइम की बुक आप कर सको, क्योंकि यहाँ से जो सनसेट का व्यू मिलेगा उसे देख के रियल वे में जो ये उदयपुर की यात्रा है वो सफल होगी। तो इस सफ़र का मज़ा लेते हुए और इस शानदार से सनसेट को निहारते हुए बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इस बोट की राइडिंग 30 to 45 मिनट्स के लिए होती है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी दिखाते हैं, जिसमें से एक ये सिटी पैलेस है। शाम के टाइम तक इसका जो नज़ारा होता है वो बेहद ही खूबसूरत होता है, क्योंकि सनसेट की वजह से यहाँ की जो लाइटिंग है वो एकदम सनी सी होती है, तो एकदम रॉयल हेरिटेज वाइब फील होती है। तो शाम का ये जो नज़ारा है उसे निहारते हुए, एंजॉय करते हुए, ये है सनसेट का टाइम फाइनली, जिससे के साथ हमें दिख रहा है ये ताज पैलेस होटल। इसके बाद हमको ले गए थे जग मंदिर, जो भी एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अंदर भी आप जा सकते हो। बेसिकली ये एक होटल है। तो इसी खुशनुमा शाम के साथ ही पूरा दिन बिताते हुए और अपनी जर्नी जो उदयपुर और कुंभलगढ़ की थी उसको यहाँ पे एंड करते हुए ये था हमारा सफ़र। तो उदयपुर की जो ये हमारी जर्नी थी वो बेहद ही शानदार, मज़ेदार और यादगार रही हमारे लिए। इसी के साथ हम पहुंच गए थे अपने होटल में और सुबह हमारा था चेकआउट टाइम। तो सुबह की ताज़गी और सुबह का रिफ़्रेशिंग ये फील लेके हमारी यहाँ उदयपुर की जो जर्नी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। बहुत सारी यादें, बहुत सारी खुशी को लेके अब हम जाने वाले हमारे घर।